हेलो बच्चों, आज हम लोग पृथ्वी और हमारा जीवन कक्षा 6 के आगे के चैप्टर को समझते हैं। बहुत लेट हो गया मुझे आप लोगों को ये बना के देने में। अगला है आपका चैप्टर है पृथ्वी की गतियाँ। इसके अभ्यास कार्य हम करते हैं। पृथ्वी की पाठ का नाम है आपके पृथ्वी की गतियाँ। तो इसका प्रश्न उत्तर करने से पहले आपको मेरा वो चैप्टर मेरा वीडियो देखना होगा जिसमें मैंने इस चैप्टर को पूरा समझाया है और बहुत डिटेल में कोशिश की है आपको समझाने की। जब आप पाठ को समझ लेंगे तब आप प्रश्न उत्तर करेंगे तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आप उसको कल्पना करके उसको याद कर समझ सकते हैं, कभी भूलेंगे नहीं। लेकिन अगर आप चैप्टर नहीं समझेंगे और सोचेंगे कि हम प्रश्न उत्तर लिख लें काम पूरा हो जाएगा, तो वो चीज़ नहीं है, वो जीवन में कोई काम नहीं आता। आपको समझना ज़रूरी है, इसलिए उस वीडियो को मेरे ज़रूर देखिए। इस चैप्टर में आपको पृथ्वी की गतियों के बारे में बताया गया है, विशेष रूप से जो पृथ्वी की दो गतियाँ हैं, एक परिभ्रमण और परिक्रमण। इन्हीं दोनों के बारे में प्रश्न उत्तर आपके हैं इसमें। अब हम आगे चलते हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है का नंबर, पृथ्वी के परिभ्रमण एवं परिक्रमण में क्या अंतर है। मतलब पृथ्वी दो तरह से घूमती है, एक तो वो परिभ्रमण करती है और एक परिक्रमण करती है। जो हिंदी के ये शब्द होते हैं ये आप लोगों को, आप छोटे हैं आपको बहुत कठिन लगते हैं, हम बड़े लोगों को भी ये समझ में बहुत जल्दी नहीं आते हैं। लेकिन अगर हम इनके एक एक अर्थ को समझ लें तो हम इनको कभी भूलेंगे भी नहीं। परिभ्रमण और परिक्रमण दोनों में पृथ्वी घूमती है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से में परिक्रमण है और कौन सा परिभ्रमण है। तो आप इस बात को क्लियर कर लीजिए कि पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना पृथ्वी का परिभ्रमण कहलाता है। अपनी धुरी पर मतलब जैसे हम खड़े होकर के एक जगह पर गोल गोल घूमें तो वो क्या है, परिभ्रमण। हम कहेंगे भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, किसी रास्ते को हम नहीं फॉलो कर रहे हैं, बस हम अपनी जगह पर उसको घूम रहे हैं। तो इसी तरह से हमारी पृथ्वी भी अपने आप में घूमती है और 24 घंटे में एक बार वो घूम जाती है। इसी प्रकार पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना परिक्रमण कहलाता है। परिक्रमण क्या है, परिक्रमण के लिए हमको एक निश्चित रास्ता है, किसी के मतलब हमको चारों ओर घूमना पड़ता है। कोई जैसे मंदिर होता है, कोई पेड़ होता है, पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, तो आप देखते होंगे कि आपके घर के लोग जब पूजा करते हैं तो उसकी परिक्रमा लगाते हैं। हम मंदिर में जाते हैं उसकी परिक्रमा लगाते हैं, मतलब हम उसके चारों ओर घूमते हैं, जो रास्ता बना हुआ है उस पर हम लोग घूमते हैं, तो वो परिक्रमा कहलाता है। तो इसी तरह से पृथ्वी का भी एक रास्ता बना हुआ है। सूर्य के चारों ओर जो ग्रह घूमते हैं तो उसमें से पृथ्वी भी है हमारी एक, तो उसका भी एक दीर्घ वृत्ताकार पथ बना हुआ है। उसमें जब वो परिक्रमा लगाती है तो उसको कहते हैं परिक्रमण। और ये परिक्रमण वो एक साल में पूरा करती है और परिभ्रमण कितने में पूरा करती है, 24 घंटे में। तो हमारी समझ से आपको समझ में आ गया कि आप कंफ्यूज मत होइएगा। परिभ्रमण मतलब अपनी जगह पर घूमना और परिक्रमण मतलब किसी के चारों ओर घूमना। तो पृथ्वी हमारी दो तरह से घूमती है, परिभ्रमण और परिक्रमण। तो आपसे जब कोई पूछे कि परिभ्रमण क्या है तो आप बता दीजिएगा कि पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना परिभ्रमण कहलाता है। और जब कोई पूछे कि परिक्रमण क्या है तो आप बता दीजिएगा कि पृथ्वी का द्वारा जब अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाई जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, परिक्रमण। अगला क्वेश्चन है आपका, लीप वर्ष हर चौथे वर्ष में होता है क्यों। आप सुनते होंगे लीप वर्ष कि हर चौथे साल पर जो आपका फरवरी का महीना होता है 29 दिन का होता है ना। ऐसा क्यों होता है, 4 साल बाद ही क्यों वो एक दिन बढ़ जाता है। वैसे तो आपकी फरवरी का महीना 28 दिन का होता है, क्योंकि हाँ इस तरह से बढ़ जाता है कि हमको तो ये मालूम है कि सूर्य जो मतलब पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कितने दिन में लगाती है, 365 दिन में। तो ये जो 365 दिन हम बोलते हैं ये राउंड फिगर बोलते हैं। एक्चुअली में इसको समय कितना लगता है, 365 दिन 6 घंटे, 1/4, 24 मतलब 1/4 मतलब 24 घंटे में 4 का भाग दीजिए 6, तो उसको एक साल में घूमने में लगता है 365 दिन 6 घंटे।
तो ये 6 घंटे जो होते हैं वो आप जोड़ते जाइए। 365 6 घंटे एक दिन का, 365 एक साल का, 365 6 घंटे दूसरे साल का, 365 6 घंटे तीसरे साल का, फिर 365 6 घंटे चौथे साल का। तो जब चौथे साल का आप जोड़ेंगे तो 6 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 और 6 को चौको 24, पूरा 24 घंटे हो जाएगा। तो 24 घंटे का एक दिन होता है। तो इसी कारण जो चौथा साल होता है उसमें हमारा एक दिन बढ़ जाता है। तो जो जिस साल फरवरी का महीना 29 दिन का होता है उसे हम क्या कहते हैं? लीप वर्ष कहते हैं, लीप वर्ष। इसको आप कविता की तरह भी गा सकते हैं। कोई आपसे पूछे कि लीप वर्ष हर चौथे वर्ष में क्यों आता है या क्या है लीप वर्ष, तो आप कह सकते हैं जिस वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिन का होता है लीप वर्ष कहलाता है, लीप वर्ष कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के घूर्णन गति के प्रभावों का विवरण दीजिए। जो पृथ्वी की घूर्णन गति है, घूमने की गति है, इसके कारण क्या प्रभाव पड़ता है वो पूछ रहा है। तो पहला क्रम से दिन और रात होते हैं। पृथ्वी जो अपनी जगह पर घूमती रहती है ना 24 घंटे में, उसी के कारण हमारे यहाँ दिन होता है और रात होता है। मतलब जब वो सूर्य के सामने होती है तो दिन होता है, जब पीछे का हम लोग चले जाते हैं दूसरा भाग आ गया जाता तो वहाँ रात हो जाती है। दूसरा, सूर्य, चंद्रमा आदि आकाशीय पिंड पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर गति करते हुए दिखते हैं। चूंकि हमारी पृथ्वी घूमती है, हमारी पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। पृथ्वी हमारी हमेशा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। तो हमको जो आकाशीय पिंड है, सूर्य है, चंद्रमा है, ये ऐसे लगते हैं जैसे पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं। तभी हम कहते हैं ना कि सूर्य हमारा पूर्व में उगता है, पूर्व से निकलता है और पश्चिम में जाता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी उसके उल्टी दिशा में चलती है। जब हम बस में बैठ के जाते हैं तो हम तो जाते हैं आगे, है ना, हम बस या ट्रेन में बैठ के जाते हैं आगे, लेकिन हमको ऐसा लगता है पेड़ सब कहाँ जा रहे हैं? पीछे, क्योंकि हम मूव कर रहे हैं। उसी तरह से हमारी पृथ्वी चलती है तो हमको लगता है सूर्य चंद्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहे हैं, जबकि जाता कौन है? हम जाते हैं, हमारी पृथ्वी जाती है पश्चिम से पूर्व की ओर। आगे चलते हैं, पृथ्वी के ताप कटिबंधों का वर्णन कीजिए। पृथ्वी के मुख्यतः 3 ताप कटिबंध हैं। इसका भी मैंने चैप्टर में बहुत डिटेल में आपको समझाया है। प्लीज़ आप चैप्टर को ज़रूर समझें, क्योंकि प्रश्न उत्तर में मैं इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकती। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर मध्याह्न का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार ठीक सिर के ऊपर होता है, इसलिए यह सूर्य से सर्वाधिक सूर्यताप प्राप्त करता है। अतः इसे उष्ण कटिबंध कहलाते हैं। जो हमारी पृथ्वी है उसके पूरी जगह एक जैसा मौसम नहीं होता, ये आपको समझना, ये उसकी गति के कारण ही होता है। तो जो बीच का भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा से उत्तर में कर्क रेखा और दक्षिण में जो मकर रेखा है, ये जो स्थान है यहाँ पर सूर्य जो है बिल्कुल सीधे आता है, सिर पर आता है साल में एक बार, इसलिए सबसे ज़्यादा गर्मी यहाँ पड़ती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। उष्ण मतलब होता है गर्मी। दूसरा, कर्क रेखा के उत्तर और मकर रेखा के दक्षिण में मध्याह्न का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर ठीक ऊपर नहीं होता। ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के बीच मध्यम तापमान होता है, बीच का तापमान होता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। मतलब शीत भी और उष्ण भी। शीत माने ठंडा, उष्ण माने गर्म। तो शीतोष्ण होता है, वहाँ गर्मी भी पड़ती है और ठंडी भी पड़ती है, लेकिन भूमध्य रेखा के आसपास गर्मी ही गर्मी। उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण के क्षेत्रों में बहुत ठंड होती है। यहाँ सूर्य कभी भी क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं दिखाई देता है। इस क्षेत्र को शीत कटिबंध कहते हैं। और जो गोलार्ध है, ऊपर का एरिया, जो ध्रुव है, जो ऊपरी टॉप है पृथ्वी का और निचला टॉप, उस पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? शीत कटिबंध। वहाँ पर ठंडी ठंड पड़ती है। अगला प्रश्न है आपका, कारण आपको बताना है। उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह का दिन क्यों होता है?
आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है, मैंने चैप्टर में इसको बहुत अच्छे से समझाया। प्लीज़ आप वो चैप्टर वाला वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आप उसका इमेजिन कर सकें। तो उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह का दिन होता है। उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह का दिन होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 66.66 अंश का कोण बनाती है, इसलिए वर्ष में 6 महीने उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है। इसलिए यहाँ 21 मार्च से 22 सितंबर तक 6 माह का दिन होता है। इसके विपरीत जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तब वहाँ 6 माह का दिन होता है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो टिल्ट झुकी हुई है। तो जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ होता है तो वहाँ दिन 6 महीने होता है, और जब दक्षिणी गोलार्ध होता है तो वहाँ 6 महीने होता है। ये मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है, उसको आप जरूर देखिए। उत्तर या दक्षिण अयनांतों में अंतर बताइए। ये क्या है? जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तब उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? सूर्य का उत्तरायण होना। मतलब सूर्य कहाँ है? उत्तर तरफ है। इसे ही हम उत्तर अयनांत भी कहते हैं। ठीक इसी प्रकार जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तब दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है, और इस स्थिति को सूर्य का दक्षिणायन होना या दक्षिण अयनांत कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, सही वाक्य पर सही का चिन्ह व गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाइए। का नंबर है 21 मार्च को दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। गलत है ना। 21 मार्च को दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु नहीं होती है, वहाँ पर बसंत आती नहीं, वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ता है। दूसरा, पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन में लगाती है। ये सही है। वार्षिक गति के कारण दिन रात होते हैं। गलत, क्योंकि दैनिक गति एक दिन में जो 24 घंटे में घूमती है उससे दिन रात होता है। घ नंबर है, पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने का जो पथ होता है, रास्ता दीर्घवृत्ताकार होता है। सही है। आगे चलिए, हमको जोड़ी मिलाना है स्तंभों को। तो उपसौर को आप मिलाएंगे 3 जनवरी से, बसंत विषु को मिलाएंगे 21 मार्च से, अपसौर को मिलाएंगे 4 जुलाई से, और शिशिर विषु को मिलाएंगे 23 सितंबर से। इसको भी मैंने बहुत डिटेल में आपको अपने चैप्टर वीडियो के जो समझाया है चैप्टर, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए और उसको समझ लीजिए, तब आपका ये चैप्टर अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आप कमेंट्स करते हैं, चाहे अच्छा करिए चाहे ख़राब करिए, मुझे बहुत खुशी होती है। आपको जो नहीं पसंद आता मुझे बताइए, मुझे बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगता, लेकिन आप कमेंट्स करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। आप इसको देखिए, समझिए, इससे फ़ायदा उठाइए। धन्यवाद।